शनिदेव हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले, सर्वाधिक समय तक किसी राशि में गोचर करने वाले, जिनका किसी राशि में गोचर काल 2.5 वर्षों का होता है तथा इनको एक चक्र पूरा करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। नवग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव जो कर्म फलदाता हैं, कर्मों के आकलन के अनुसार ही फल की प्राप्ति कराते हैं। 27 जुलाई से वर्तमान मीन राशि में जहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं वक्री हो जाएंगे, अर्थात ये कुंभ राशि की ओर गमन करना आरंभ कर लेंगे, क्योंकि कुंभ राशि की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, जिसके कारण ये अत्यंत प्रबल प्रभाव देने वाला परिवर्तन है। वैसे भी ज्योतिष में वक्री ग्रह को बलवान माना गया है, तो यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं तो ये समय निश्चित रूप से शनिदेव आपको विशेष लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका 5 राशियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता था, अन्य पर अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। अर्थात वर्तमान समय में जो इनका गोचर है मीन राशि में है, जिसके कारण कुंभ, मीन और मेष राशि शनि की 7.5 के प्रभाव में है। इसी प्रकार से सिंह और धनु राशि शनि की ढैया के प्रभाव में है। अब शनि का जब वक्री काल होगा तो कुछ राशियों से ढैया का प्रभाव, कुछ से 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा तथा कुछ पर इनका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ये अत्यंत विशेष परिवर्तन है जो 135 दिन चलने वाला है, और इन 135 दिनों में शनि अत्यंत विशिष्ट प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि के लिए शनिदेव के इस वक्री काल का, शनि के इस परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, इस समय में शनिदेव आपको कितना लाभ देने जा रहे हैं, अथवा कहीं पर समस्या है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वर्तमान समय में सिंह राशि के लिए शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात शनिदेव सिंह राशि के लिए ढैया का प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। और अष्टम की ढैया अत्यंत कष्टकारी होती है, संघर्षमय होती है, समस्त कार्यों में अवरोध आते हैं, विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अवरोध आते जाते हैं, धन का अपव्यय होता है, धन अवरुद्ध होता है। तो संपूर्ण रूप से ये कहीं न कहीं अत्यंत कष्टकारी संघर्षपूर्ण समय चल रहा है। 27 जुलाई से जब शनिदेव वक्री होकर अपनी राशि की ओर गमन करना आरंभ करेंगे तो सिंह राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अति लाभान्वित करने वाला समय प्राप्त होगा, क्योंकि ढैया का प्रभाव समाप्त होगा। तो जब ढैया का प्रभाव न्यून हो जाएगा तो कर्म क्षेत्र से निश्चित रूप से आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी, तो आपको लाभ अधिक प्राप्त होने लगेगा। तो ये समय सिंह राशि के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। शनिदेव का अपनी राशि पर प्रभाव और इनकी दूसरी राशि पर प्रभाव होगा, साथ ही साथ शनिदेव जिस भाव में है उस भाव का प्रभाव प्राप्त होगा। शनि की 3 दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि का प्रभाव कर्म क्षेत्र पर, दूसरी का प्रभाव आपके धन क्षेत्र पर तथा तीसरी का प्रभाव आपके पंचम पर है। इसी प्रकार से जब ये वक्री होकर आगे बढ़ेंगे तो उसी प्रकार से इनका प्रभाव भी अन्य भावों को प्रभावित करेगा। सिंह राशि के लिए शनिदेव का ये परिवर्तन आपको कार्य क्षेत्र में स्थिरता देने वाला है। जो अभी तक कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, समस्याएं आ रही थी, अवरोध आ रहे थे, वो कष्ट आपके दूर होंगे। जो आपका उच्चाधिकारियों के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ, अथवा व्यापार में आपके उन लोगों के साथ जिनके साथ आप व्यापार करते हैं, जिनके साथ आप संबंधित हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या चल रही थी। इसी प्रकार से यदि व्यापार में आपका धन बाधित हो रहा है और प्रोफेशनल जो आपका कार्य है, आपका जो प्रोफेशन है, वहाँ पर भी अच्छे अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, या बड़े कठिनाई के साथ, बड़े संघर्ष के साथ आपको काम मिल पा रहा है, तो ये समस्या का निस्तारण इस समय में निश्चित रूप से हो जाएगा। और शनिदेव का प्रभाव कार्यक्षेत्र की समस्याओं को दूर करने वाला है, तो कार्यक्षेत्र पहले से अधिक प्रबल होगा। तो कार्यक्षेत्र में आपको नए मार्ग मिलेंगे, अच्छे मार्ग मिलेंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे, नए अवसरों की प्राप्ति भी होगी। और निश्चित रूप से जब आपको अच्छे अवसर मिलते हैं, कार्यक्षेत्र में प्रगति होती है, तो धन का बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो शनिदेव के इस वक्री काल में आपके धन का मार्ग प्रशस्त होगा
आपको धन के अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। धन लाभ निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसी प्रकार से इस समय में आपका धन स्थिर भी होगा, धन आप बचा भी पाएंगे। तो जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए धन की निरंतरता प्राप्त होगी। अन्य लोगों के लिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए पहले से अधिक अवसर बढ़ेंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता के अवसर बढ़ेंगे। तथा इस समय में जो लोग ज्ञान ले रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पहले से अधिक सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय आपका किया हुआ परिश्रम आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। केवल और केवल सही दिशा में लक्ष्य को केंद्रित करके आपको प्रयास करना है। शनि का प्रभाव ऐसा होता है कि ये आपको सिखाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी आपको संघर्ष करके आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो सिंह राशि के लिए आपको जीवन के मार्ग प्रदान करने वाला ये वक्री काल रहने वाला है। इस समय में आपको परीक्षा का परिणाम अच्छा प्राप्त होगा। इस समय में आपका विवेक अच्छा रहने वाला है, आप बहुत विचारशील रहने वाले हैं। तथा इस समय में शनि का प्रभाव आपको आपके ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार देने वाला है। इस समय में आपको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, आपको आध्यात्मिक रहना चाहिए। इस समय बुरी संगत से बचना चाहिए। इस समय में व्यसनों से आपको बचना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, अन्याय करने से बचें, किसी का शोषण करने से बचें। यदि इन समस्याओं पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो ये समय शनि का प्रभाव आपको विजयी बनाने वाला है। आपको अच्छा धन भी देगा, आपको सफलता भी देगा। जीवन साथी के साथ भी पहले से अधिक सामंजस्य बढ़ेगा, आपसी मतभेद कम होंगे। तथा साझेदारी में यदि कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले से अधिक आपका सामंजस्य बढ़ेगा, लाभ पहले से अधिक होने वाला है। जो साझेदारी में समस्याएं चल रही हैं, मतभेद चल रहे हैं, कानूनी समस्याएं चल रही हैं, उनका निस्तारण भी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा हो जाएगा। जब आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा हो जाता है तो आपका प्रयास पहले से अधिक हो जाता है, आप अधिक प्रयत्न करते हैं। और जब आप अधिक प्रयत्न करते हैं तो संघर्षों से सफलता मिलती है। शनिदेव का प्रभाव आपके संतान पक्ष को बलवान करने वाला है, आपको संतान सुख देने वाला है तथा संतान की प्रगति कराने वाला है, परिवार का सहयोग दिलाने वाला है। परिवार के बीच में भी आपका सामंजस्य पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा। अब क्योंकि शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको प्रायोगिक रूप से ज्ञान देते हैं, ये गुरु भी हैं। तो इस समय में अपने बड़ों का आदर करें, गुरुओं का सम्मान करें, ब्राह्मणों का आदर करें, सम्मान करें, घर के बड़ों का आप आशीर्वाद लें। तो इस समय का सदुपयोग करके आप आगे बढ़ पाएंगे। इस समय में आपका अर्जित किया वो जो धन है, जो आपका संचित किया धन है, उससे आप अपने सुखों को बढ़ा सकते हैं। आपके सुख संसाधन बढ़ने का योग बन रहा है। सुख संसाधन बढ़ भी सकते हैं, सुख संसाधनों का आप उपभोग भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपके पास साधन है, आपके पास सुख है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के कारण, आपके काम के कारण, अव्यवस्था के कारण आप उनका उपभोग नहीं कर पाते। तो यदि इस समय में आप अनुशासन में रहते हैं, प्रत्येक काम के लिए आप एक रूपरेखा बनाते हैं, सही टाइम पर संपन्न करते हो तो समस्याएं नहीं होंगी और आप अपने सुखों का पूर्ण लाभ ले पाए। इस समय में सिंह राशि के लिए ये वक्री का अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है, समस्त क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ाने वाला है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को संध्या के समय में शनि का दीपक जलाएं तथा ओम सम शनिश्चराय नमः का यदि जप करेंगे तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।